जब हमारे भीतर भगवान शिव या माता काली की दिव्य शक्ति का अंश स्थापित हो है तो जीवन में विशेष आध्यात्मिक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। हमारा शरीर हमें दैविक संकेत देने लगता है और साधना के माध्यम से सूक्ष्म शक्तियों का जागरण होने लगता है। जो भक्त नियमित रूप से पूजा, मंत्र साधना या तपस्या करते हैं, वे धीरे धीरे इन दिव्य शक्तियों को अनुभव करने लगते हैं। विशेष रूप से जो भक्त भगवान शिव और माता काली की एक साथ आराधना करते हैं, उनके भीतर शिव शक्ति का अनूठा संयोग स्थापित हो जाता है। माता काली की 64 योगिनियां उनके आदेश पर कार्य करती हैं और भक्तों को अपनी उपस्थिति का आभास कराती हैं। इसी तरह भगवान शिव के दूत भी उनकी आज्ञा से कार्य करते हैं। सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना से शिव और शक्ति के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। कई बार ये शक्तियां स्वप्न के माध्यम से मार्गदर्शन भी देती हैं। यदि आपके भीतर माता काली या भगवान शिव की शक्ति समाहित हो चुकी है तो आपको कुछ दिव्य लक्षण अनुभव होने लगेंगे। इन संकेतों को समझना और पहचानना बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से यदि आप शिव या शक्ति के उपासक हैं। पहला लक्षण शरीर का हल्का महसूस होना। जब आपके भीतर शिव या शक्ति का दिव्य अंश स्थापित हो जाता है तो आपको अपना शरीर अत्यंत हल्का महसूस होने लगेगा। मंत्र जाप या पूजा के दौरान ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप धरती पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे हैं। यह संकेत दर्शाता है कि आपके शरीर से समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। इस अवस्था में अधिक से अधिक मंत्र जाप और ध्यान करना चाहिए ताकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़े और आप दिव्य अनुभवों को गहराई से समझ सकें। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, आपको ईश्वरीय मार्गदर्शन और अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त होने लगेंगी। यदि आप इन लक्षणों को अनुभव कर रहे हैं तो यह संकेत है कि भगवान शिव और माता काली की शक्तियां आपके बहुत निकट हैं और वे आपके भीतर पूर्ण रूप से स्थापित होने के लिए तैयार हैं। आज हम ऐसे ही दिव्य लक्षणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, क्योंकि ये संकेत किसी भी भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बिना किसी विलंब के आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लक्षण आंखों में दिव्य तेज और लालिमा। जब कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर जागृत हो जाती है तो आपकी आंखों में एक अद्भुत चमक और हल्की लालिमा प्रकट होने लगती है। यह लालिमा साधारण थकान या अन्य सामान्य कारणों से अलग होती है, क्योंकि इसके साथ आपके नेत्रों में एक दिव्य प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपकी इस दिव्य दृष्टि से उसकी नकारात्मकता समाप्त हो सकती है। यह एक दुर्लभ संकेत है जो केवल गहन साधकों में ही देखने को मिलता है। यदि आपको यह अनुभव हो रहा है तो यह निश्चित रूप से दर्शाता है कि आपके भीतर कोई विशेष आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो चुकी है। तीसरा लक्षण गर्दन में हल्का दर्द। जब कोई दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो प्रारंभ में आपको अपनी गर्दन या कंधों में हल्का तनाव या दर्द महसूस हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, यह केवल एक अस्थायी प्रभाव है जो संकेत देता है कि आपकी ऊर्जा कंठ चक्र पर केंद्रित हो रही है। यह चक्र आपकी वाणी से जुड़ा होता है और जब इसमें शक्ति का संचार होता है तो आपकी वाणी अधिक प्रभावशाली और सिद्ध हो जाती है। यदि यह लक्षण आपको पूजा, मंत्र जाप या ध्यान के दौरान महसूस हो तो समझ लीजिए कि आपके भीतर दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। चौथा लक्षण रीढ़ की हड्डी में कंपन और ऊर्जा प्रवाह। जब आपके भीतर दिव्य शक्ति सक्रिय होती है तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में हल्का कंपन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो रही है और आध्यात्मिक शक्ति आपके भीतर प्रवाहित हो रही है।
इस अवस्था में आपको गहन ध्यान और साधना के माध्यम से इस ऊर्जा को संतुलित करना चाहिए। यह दिव्य ऊर्जा आपको समाज और मानव कल्याण के लिए प्रेरित करेगी और आपके आध्यात्मिक पथ को और अधिक स्पष्ट करेगी। पांचवां लक्षण, ध्यान में दिव्य प्रकाश और दृश्य। यदि भगवान शिव या माता काली की कृपा आप पर है तो मंत्र जाप या ध्यान के दौरान आपको सफेद, नीले या सुनहरे रंग के दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगते हैं। कुछ साधकों को ध्यान की गहरी अवस्था में शिवलोक या अन्य दिव्य लोकों के दर्शन भी होते हैं। कई बार मंत्र जाप के दौरान साधक इतनी गहराई में चले जाते हैं कि वे एक ध्यानमय निद्रा की अवस्था में पहुंच जाते हैं। यह अनुभव केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो निरंतर साधना में लीन रहते हैं और जिनका मन पूरी तरह ईश्वर में समर्पित हो चुका होता है। छठा लक्षण, दिव्य सुगंध का अनुभव। जब कोई उच्च ऊर्जा आपके भीतर स्थापित हो जाती है तो आपके आसपास के लोग एक विशेष सुगंध महसूस करने लगते हैं। यह सुगंध किसी सामान्य इत्र या परफ्यूम जैसी नहीं होती, बल्कि यह एक दिव्य आभास कराती है। कुछ भक्तों को मंत्र जाप या ध्यान के समय यह सुगंध स्वयं भी अनुभव होने लगती है। यदि आपको यह अनुभव हो रहा है तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि दिव्य शक्ति आपके भीतर जागृत हो चुकी है और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हो रहा है। सातवां लक्षण, पैरों के तलवों में लालिमा और हल्का दर्द। जब आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा का संचार तेज हो जाता है तो कई बार आपके पैरों के तलवे हल्के लाल हो सकते हैं या उनमें हल्का दर्द महसूस हो सकता है। यह दर्द अस्थायी होता है और यह दर्शाता है कि ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि आपकी आत्मा एक आध्यात्मिक यात्रा पर है और आपको अपनी साधना को और अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि आप इन लक्षणों में से किसी को भी अनुभव कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं और दिव्य शक्तियां आपके बेहद करीब हैं। यह समय आपकी साधना को और अधिक समर्पण के साथ करने का है ताकि यह ऊर्जा स्थायी रूप से आपके भीतर स्थापित हो सके। आपका आध्यात्मिक पथ अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए तैयार है। इस अवसर को पहचानें और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से जागृत करें। आठवां लक्षण, सिर में घूमने जैसा अनुभव। जब आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका सिर हल्का सा घूम रहा है या चकरा रहा है। यह कोई साधारण चक्कर नहीं होता, बल्कि यह संकेत है कि दिव्य ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो रही है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से व्यक्ति को भूत और भविष्य की झलक मिलने लगती है। कई साधक खुली आंखों से भी सूक्ष्म ऊर्जाओं को देखने में सक्षम हो जाते हैं। इस अनुभव को कभी गलत न समझें, क्योंकि यह अत्यंत शुभ संकेत है। हालांकि इन अनुभवों को हर किसी के साथ साझा करने से बचें, क्योंकि ये केवल उन भक्तों को प्राप्त होते हैं जिनके भीतर वास्तव में दिव्य शक्तियां स्थापित हो रही होती हैं। नौवां लक्षण, मंत्र जाप के दौरान आंखों से आंसू आना। यदि आप पूजा या मंत्र साधना कर रहे हैं और अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपके आसपास दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। यह अनुभव विशेष रूप से मंत्र जाप के दौरान अधिक होता है। ये आंसू किसी दुख या भावनात्मक कारण से नहीं आते, बल्कि यह आपके भीतर जागृत हो रही दिव्यता का संकेत होते हैं। यदि आपको यह लक्षण दिखाई देता है तो समझ लें कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है और आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह तेज हो रहा है। 10वां लक्षण, मंत्र जाप में अत्यधिक आनंद की अनुभूति। यदि मंत्र जाप के दौरान आपको ऐसा महसूस हो कि आपका मन पूरी तरह मंत्रों में लीन हो गया है और उठने का मन ही नहीं करता, तो यह दर्शाता है कि आपकी साधना सही दिशा में बढ़ रही है।
इस अवस्था में मंत्र जाप के दौरान गहरी शांति और दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, जो ईश्वरीय ऊर्जा की उपस्थिति का प्रमाण है। यह शक्तियां आगे चलकर आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन भी दे सकती हैं, आपके जीवन की राह दिखा सकती हैं और आपकी भक्ति यात्रा में मार्गदर्शन कर सकती हैं। इन लक्षणों का महत्व, यदि इन 10 लक्षणों में से 3 या 4 संकेत भी आपको मिलते हैं, तो निश्चित समझ लें कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति मौजूद है। ये शक्तियां आपको देख रही हैं, आपकी साधना का निरीक्षण कर रही हैं और आपके आध्यात्मिक उत्थान में सहायता कर रही हैं। कई बार कुछ साधकों को माथे के बीच, जहां तिलक किया जाता है, हल्का खिंचाव या कंपन महसूस होता है। यह दर्शाता है कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है और आपके अंदर गहरी आध्यात्मिक शक्तियां विकसित हो रही हैं। यह अनुभव अस्थायी होता है और कुछ समय बाद स्वयं ही समाप्त हो जाता है। साधना और नियमों का महत्व भी साधकों को हर समय एक दिव्य आनंद और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता रहता है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाती है। लेकिन यह अनुभव केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो नियमित रूप से पूजा पाठ और मंत्र साधना करते हैं। साधना में नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। बिना नियमों के की गई साधना पूर्ण फल नहीं देती। यदि आप इन दिव्य लक्षणों को अनुभव कर रहे हैं, तो अपने नियमों को दृढ़ रखते हुए साधना जारी रखें। आपका सहयोग और आशीर्वाद, यदि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखकर अपने आध्यात्मिक जुड़ाव को व्यक्त करें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिला हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो हमें जरूर बताएं। हम आपके सवालों का उत्तर एक नए वीडियो के माध्यम से देंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्यता से अपने जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक व सार्थक जीवन जिएं।